अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रेडी टू मैथ स्टडी। स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने चैप्टर नंबर 2 मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट उसकी एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट किया था। आज की क्लास में हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। आपको जो मैट्रिसेस दिए जा रहे हैं आपको उसका एडजॉइंट मालूम करना है। फर्स्ट पार्ट है आपके पास 3 4 -1 2। ये हमारे पास 2/2 का एक मैट्रिक्स है, यानी इसमें 2 रो और 2 कॉलम है। हमें इसका एडजॉइंट मालूम करना है। तो 2/2 का एडजॉइंट मालूम करना है स्टूडेंट, बहुत आसान होता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट 1। इसके लिए हम इसे कॉपी कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं लेट ए इज इक्वल टू, सबसे पहले हम अपने मैट्रिक्स को ए के इक्वल सपोज कर लेते हैं। और ये है हमारे पास 3 -1 4 और 2। एडजॉइंट मालूम करने के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे एडजॉइंट। एडजॉइंट की शॉर्ट फॉर्म हम एडीजे लिखेंगे और उसके आगे हम ए लिख लेते हैं कि हम ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट मालूम कर रहे हैं। तो एडजॉइंट मालूम करने के लिए स्टूडेंट हम क्या करते हैं, हमारे पास ये वाला डायगोनल है, इसकी हम नंबर्स की प्लेस जो है वो चेंज कर देंगे। 2 को 3 की जगह पे कर देंगे और 3 को 2 की जगह पे कर देंगे। तो यहाँ हम लिख लेते हैं 2 और यहाँ लिख देते हैं 3। सबसे पहले हमने इनकी जगह चेंज कर दी। इसके बाद जो हमारे पास ये वाला डायगोनल है, इसकी हम साइन चेंज कर देंगे। जैसे 1 के पास माइनस साइन है तो इसकी साइन प्लस हो जाएगी, और 4 के पास प्लस साइन है तो इसकी माइनस हो जाएगी। तो ये बन जाएगा 1 और ये हो जाएगा हमारे पास -4 और ये हो गया इसका आंसर। अब स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट 2। इसका भी हमें एडजॉइंट मालूम करना है। इसके लिए भी हम ये लिख लेते हैं लेट ए इज इक्वल टू, सबसे पहले अपने मैट्रिक्स को ए के इक्वल सपोज कर लेते हैं। ये है हमारे पास -0.3 1 0.5 और 2। इसका हम एडजॉइंट ले लेते हैं। तो यहाँ हम लिख लेते हैं एडजॉइंट ए का हम एडजॉइंट मालूम करें। तो एडजॉइंट मालूम करने के लिए सबसे पहले हम इन दोनों डायगोनल्स की जगह को चेंज कर देते हैं। तो यहाँ हम कर देते हैं 2 और यहाँ कर देते हैं -0.3। हमने इनकी जगह को चेंज कर दिया, इनकी प्लेस चेंज हो गई। और ये वाले डायगोनल के हम साइन चेंज कर देंगे। ये +1 था तो ये चेंज होकर हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा हमारे पास -0.5 और ये हो गया इसका आंसर। तो अब स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट 3। इसके लिए भी हम सपोज कर लेते हैं लेट ए इज इक्वल टू, हमारे पास जो मैट्रिक्स है हम उसको ए के इक्वल सपोज कर लेते हैं। ये है हमारे पास 4 1 2 6 3 7 और 8 2 5। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखिए हमारे पास 3 रो 3 कॉलम, यानी ये 3/3 का मैट्रिक्स है। तो इसका एडजॉइंट मालूम करने का हमारे पास एक फॉर्मूला है। पहले हम फॉर्मूला शो कर लेते हैं। हमारे पास फॉर्मूला है कि अगर हमें एडजॉइंट मालूम करना है किसी मैट्रिक्स ए का, तो उसके लिए हमें उसके कोफैक्टर्स निकालने होते हैं। और कोफैक्टर्स आपको मैंने लास्ट टाइम बताए थे हमारे पास क्या होते हैं। A11 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का कोफैक्टर, A12 A13, अगेन A21 A22 और A23, अगेन A31 A32 और A33। पहले हम ये पूरे 9 कोफैक्टर्स निकालेंगे, फिर उन कोफैक्टर्स को हम इस मैट्रिक्स के अंदर लिख देंगे। तो ये हमारे पास एडजॉइन हो जाएगा। तो हम सबसे पहले इसके कोफैक्टर्स मालूम करेंगे। कोफैक्टर्स मालूम करने के लिए हम यहाँ लिख लेते हैं फाइंड कोफैक्टर्स। तो जब हमें कोफैक्टर्स मालूम हो जाएंगे तो हम इस फॉर्मूले के अंदर यहाँ पर इनकी वैल्यूज को पुट कर देंगे, तो हमें इसका एडजॉइन मालूम हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसका फर्स्ट कोफैक्टर मालूम कर लेते हैं। उसके लिए हम यहाँ लिख लेते हैं A11 और उसको मालूम करने का देखिए हमारे पास क्या तरीका है। सबसे पहले हम -1 लिखेंगे और उसके आगे ये हमारे पास A11 का मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। इसी को हम यहाँ पर इसकी पावर बना देंगे प्लस करके। 1 1 था, हमने यहाँ 1 + 1 कर दिया। अब हम एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे छोटा सा, और 1 1 का मतलब है कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को अगर हम कैंसिल कर दें हमारे पास 3 7 2 5 बचेगा। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 3 7 2 5। अब हम इसको एक्सपेंड कर लेंगे। ये हमारे पास बन जाएगा A11 इज इक्वल टू -1 की पावर हो जाएगी, देखें 2 1 और 1 2 कर्ली ब्रैकेट। यहाँ हम लिख लेते हैं 3 × 5 और माइनस यहाँ लिख लेते हैं हम 2 × 7। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हमारे पास बन जाएगा A11 इज इक्वल -1 को जब हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो +1 बन जाएगा, माइनस माइनस क्योंकि प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास 3 5 15 -2 7 14। A11 हमारे पास देखिए आंसर आ गया 1 और 15 में से 1 माइनस हुआ तो हमारे पास 1 बचा। अगेन 1 1 1, तो A11 का आंसर हमारे पास 1 आ गया। इसको हम नोट डाउन कर लेते हैं। अब हम A12 मालूम करेंगे। हम यहाँ लिख लेते हैं A12 और इसके लिए भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं -1 की पावर 1 + 2। जो हमारे पास इसका नंबर होगा उसको हम पावर बना देंगे, एक छोटा सा डिटर्मिनेंट बनाएंगे। इसका मतलब है हमें फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को कट करना है। ये हमारी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम कट होगा तो 1 2 और 2 5 बचेगा। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 1 2 और 2 5। अगेन देखेंगे हमारे पास बन जाएगा A12 इज इक्वल टू -1 और इसकी पावर हो जाएगी हमारे पास 3, 2 और 1 हो जाएगा 3 कर्ली ब्रैकेट। यहाँ हम लिखेंगे 1 × 5 और माइनस यहाँ लिखेंगे हम 2 × 2 और ब्रैकेट क्लोज। अगेन देखेंगे हमारे पास बन जाएगा A12 इज इक्वल -1 को जब हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स तो ये हमारे पास -1 आंसर आएगा। और ये बन जाएगा 5 1 5 -2 2 4। अगेन ये हमारे पास बन जाएगा A12 इज इक्वल टू ब्रैकेट में -1 और 5 में से 4 माइनस होगा तो 1 बचेगा। अगेन A12 हमारे पास हो गया 1 1 1 यानी -1। तो हमारे पास A12 का आंसर आ गया -1।
अब हम यहाँ मालूम कर लेते हैं A13 और इसके लिए हम लिख लेते हैं -1 की पावर 1 + 3। इसके लिए हम एक छोटा सा डिटर्मिनेंट बनाएंगे और अब हम यहाँ पर फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को कट करेंगे तो हमारे पास बचेगा 1 2 3 7। अगेन ये हमारे पास बन जाएगा A13 इज इक्वल टू -1 की पावर हो जाएगी 4, क्योंकि 3 और 1 होता है 4, कर्ली ब्रैकेट। यहाँ हमारे पास बन जाएगा 1 × 7 और ये बन जाएगा हमारे पास 2 × 3। अगेन ये हमारे पास बन जाएगा A13 इज इक्वल टू -1 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें +1 आंसर देगा और ये हो जाएगा 7 × 1 = 7 -2 × 3 = 6। अगेन ये बन जाएगा A13 इज इक्वल टू, ये हमारे पास 1 और 7 में से 6 माइनस होगा तो 1, और A13 का आंसर हमारे पास आ गया 1 1 = 1। अब हम मालूम कर लेते हैं A21 और इसके लिए लिख लेते हैं -1 की पावर 2 + 1 और यहाँ हम एक डिटर्मिनेंट बना लेते हैं। अब यहाँ पर हम अपनी सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को कट करेंगे तो यहाँ 6 7 8 और 5। अगेन ये बन जाएगा हमारे पास A21 इज इक्वल टू -1 की पावर हो जाएगी 3 और कर्ली ब्रैकेट, यहाँ हमारे पास बन जाएगा 6 × 5 माइनस और 7 × 8 और ब्रैकेट क्लोज। अगेन ये हमारे पास बन जाएगा A21 इज इक्वल टू -1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आंसर आएगा और ये जाएगा हमारे पास 6 5 = 30 माइनस और 7 8 हमारे पास बन जाएगा 56। अगेन ये बन जाएगा हमारे पास A21 इज इक्वल टू -1 और प्लस माइनस माइनस इन्हें हम सॉल्व करेंगे तो -26 बचेगा। अगेन ये हमारे पास बन जाएगा A21 इज इक्वल टू -26 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 आंसर आ जाएगा। अब हम फाइंड करेंगे A22 और इसके लिए हम लिख लेंगे -1 की पावर 2 + 2 और एक छोटा डिटर्मिनेंट। अब हम सेकंड रो और सेकंड कॉलम को कट करेंगे तो हमारे पास बचेगा 4 2 8 5। अगेन ही हमारे पास बन जाएगा A22 इज इक्वल टू -1 की पावर हो जाएगी 4 और कर्ली ब्रैकेट यहाँ हम लिखेंगे 4 × 5 माइनस 2 × 8 और ये हमारे पास बन जाएगा A22 इज इक्वल टू -1 को हम 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 आंसर आएगा और 5 4 हो जाएगा 20 और 2 8 हो जाएगा हमारे पास 16। अगेन A22 इज इक्वल टू 1 और 20 में से 16 माइनस करेंगे तो 4 बचेगा और हमारे पास A22 का आंसर आ जाएगा 1 4 = 4। अब हम मालूम करेंगे A23 और इसके लिए हम यहाँ लिख लेंगे -1 की पावर 2 + 3 और एक छोटा डिटर्मिनेंट बना लेंगे। अब हम सेकंड रो और थर्ड कॉलम को कट करेंगे तो हमारे पास बचेगा 4 2 6 7 और ये बन जाएगा हमारे पास A23 इज इक्वल टू -1 की पावर हो जाएगी हमारे पास 5, कर्ली ब्रैकेट यहाँ बन जाएगा हमारे पास 4 × 7 माइनस और 2 × 6 और ब्रैकेट क्लोज। अगेन देखेंगे हमारे पास बन जाएगा A23 इज इक्वल टू -1 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आंसर आएगा और 4 7 हो जाएगा 28 और -6 2 बन जाएगा 12। अगेन ये हमारे पास बन जाएगा A23 इज इक्वल टू -1 और 28 में से जब हम 12 को माइनस करेंगे तो 16 बचेगा और A22 हमारे पास बन जाएगा प्लस माइनस माइनस 16 1 = 16 तो -16 आंसर आ गया इसका। मालूम करेंगे A31 और इसके लिए हम यहाँ लिख लेंगे -1 की पावर 3 + 1 और यहाँ हम थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को कट कर देते हैं तो हमारे पास बन जाएगा 6 3 8 और 2 तो ये हमारे पास बन जाएगा A31 इज इक्वल टू -1 की पावर हो जाएगी 4, कर्ली ब्रैकेट में हम लिखेंगे 6 × 2 और -3 × 8 और ब्रैकेट क्लोज। अगेन ये बन जाएगा हमारे पास A31 इज इक्वल टू -1 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 आंसर आएगा। ये बन जाएगा हमारे पास 6 2 = 12 और -8 3 हमारे पास बन जाएगा 24। अगेन ये हमारे पास बन जाएगा A31 इज इक्वल टू 1 और प्लस माइनस माइनस यहाँ से हमारे पास -12 बचेगा तो A31 का हमारे पास आंसर आ गया -12। अब हम मालूम कर लेते हैं यहाँ पर A32 और इसके लिए हम लिख लेते हैं -1 की पावर 3 + 2 और एक डिटर्मिनेंट बना लेते हैं। अब यहाँ हम थर्ड रो और सेकंड कॉलम को कट करेंगे तो हमारे पास 4 1 8 2 बचेगा और ये बन जाएगा हमारे पास A32 इज इक्वल टू और -1 की पावर हो जाएगी हमारे पास 5 और कर्ली ब्रैकेट यहाँ हो जाएगा 4 × 2 माइनस और 1 × 8 ब्रैकेट क्लोज। अगेन ये हमारे पास A32 बन जाएगा -1 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 4 2 = 8 और -8 1 = 8 और A32 हमारे पास बन जाएगा -1 और ब्रैकेट में जाएगा 0, इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो A32 का आंसर आ जाएगा हमारे पास 0। लास्ट को फैक्टर जो है हमारे पास A33 इसे मालूम कर लेते हैं या लिख लेते हैं -1 की पावर 3 + 3 डिटर्मिनेंट बना लेते हैं। थर्ड रो थर्ड कॉलम को कट करेंगे तो हमारे पास बचेगा 4 1 6 3 और ये हमारे पास बन जाएगा A33 इज इक्वल टू -1 की पावर हो जाएगी 6, कर्ली ब्रैकेट ये बन जाएगा 4 × 3 और -1 × 6। अगेन ये हमारे पास बन जाएगा A33 इज इक्वल टू -1 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 आएगा और ये हो जाएगा 4 3 = 12 -6 1 = 6 और A33 हमारे पास बन जाएगा 1 और 12 में से 6 माइनस करेंगे तो 6 बचेगा और 1 6 हो जाएगा 3 और A33 बन जाएगा हमारे पास 1 6 = 6।
तो अब स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारे पास तमाम को फैक्टर्स आ गए। अब हम इसको फॉर्मूले के अंदर पुट कर देते हैं। तो हमारा जो फॉर्मूला था वो था हमारे पास एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, सारे को फैक्टर्स हम यहाँ लिख देंगे। ये था हमारे पास A11, ये था हमारे पास A12, A13 और A21, A22, A23 और A31, A32 और A33। तो इनके अंदर हम वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। तो हमारे पास बन जाएगा इसका एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, तो सबसे पहले A11 का आंसर जो हमारे पास 1 आया था, A12 का आंसर हमारे पास -1 आया था, A13 का आंसर 1 आया था, A21 का आंसर हमारे पास 26 था, A22 का आंसर 4 था, A23 का आंसर हमारे पास -16 था। अगेन इस तरीके से A31 का आंसर हमारे पास -12, A32 का आंसर हमारे पास 0 और A33 का आंसर हमारे पास 6 आया था। और ये हो गया इसका आंसर। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 1 to 3 सॉल्व किए हैं। आज की क्लास के हवाले से अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में इसके बाकी पार्ट्स के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।